नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मिता जोसेफ। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मौसम में बदली करवट, जिले में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड, किसानों की फसलें हुई बर्बाद, लोग ले रहे अलाव का सहारा। बाजार में बड़ी भगवा झंडे और दियों की बम्पर डिमांड, ऑर्डर पूरा करना दुकानदारों के लिए बनी चुनौती, दोगुने दाम पर भी नहीं पूरी हो पा रही डिमांड। तुरतुरिया लव कुश की जन्मस्थली में राम उत्सव की तैयारी, छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम का नाता, त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का था आश्रम। और अब खबरें विस्तार से। मौसम ने अचानक ही करवट ले ली है। जिले में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आई और पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हुई, जिससे दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ गई है। लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। उत्तर की ओर से आ रही ठंडी हवा से जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दुर्ग जिले में दियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हालात ये है कि ग्राम जेवरा सिरसा के कुम्हार परिवार के लिए दियों का ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। वहीं कुम्हार पूरे परिवार के साथ दिए बनाने में जुटे हुए हैं। अब तक 15 लाख से ज्यादा दिए दुर्ग के अलावा आसपास के जिले में डिलीवर किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के मौके पर देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए अभी से लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। दिए खरीदने के लिए, साज सजावट का सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बाजार पहुंच रही है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर दुर्ग जिले में दियों की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। दिवाली ना होते हुए भी देश भर में दिए की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हालात यह है कि कारीगरों के लिए दियों का ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। वहीं बाजारों में भी दियों की कीमत दुगनी हो गई है। वहीं दुर्ग जिले के ग्राम जेवरा सिरसा के कुम्हार परिवार के लिए दिए का ऑर्डर पूरा करना मुश्किल होते जा रहा है। बाजारों में दिए की कमी होने के बावजूद भी बाजार में दिए नहीं है। दिए बनाने वाले कुम्हार का कहना है कि पहले 1000 दिया 600 से 700 में बेचा करते थे, लेकिन अब 1000 दिया 1000 में बेचा करते हैं। पहले बाजारों में दिए बेचने जाते थे, लेकिन अब लोग घर आकर दिए का ऑर्डर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते क्या है। दिवाली से भी ज़्यादा दिया अभी जो वर्तमान में श्री राम मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है ना, उसके कारण से इतना सभी संगठन के लोग और सभी एकदम से ना बता नहीं सकते। छोटे बच्चे का भी काम इतना लगा हुआ है कि हम लोग दिया की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और इतना ज़्यादा शार्टेज हो गया। सभी को चाहिए दिया, व्यापारी के पास भी दिया नहीं है। हर एक घर घर में दिया जाना है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा शार्टेज हो गया। पहले दिया का 600 से 700 रुपये था, अभी वर्तमान में इसको 1000 रुपये कर दिया हम लोग। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी खुशहाली का माहौल है। चारों ओर राम के चरित्र और उनके राज्य की गाथा बताई जा रही है। ऐसे में बालोदाबाजार जिले में भी कसडोल विकासखंड के ग्राम तुरतुरिया को भूला नहीं जा सकता, जहां स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता की तपस्या, लव कुश का जन्म और उनका पालन पोषण होना बताया जाता है। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से एक अनोखा संबंध है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। इसके अलावा अयोध्या में जन्मे श्री राम का छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया से एक खास नाता है। यहाँ त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ऐसे में जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था, तो लक्ष्मण ने उन्हें महर्षि वाल्मीकि के इस आश्रम में लाए थे। तुरतुरिया आश्रम में ही माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। अब हम लोग तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे सर जी, इसलिए हम लोग उसका यहाँ पे 2 बालक हैं लव कुश, उसके दर्शन के लिए आ गए हैं हम लोग। अब अयोध्या बहुत दूर है, यहाँ से हमारा गांव नज़दीक है, बोर गांव खल्लारी, तो हम लोग उसके बालक हैं लव कुश। दर्शन एक ही है, चाहे राम भगवान के लिए आएँ चाहे लव कुश के लिए आएँ। तो वहाँ जाना थोड़ा दुर्लभ है। अभी 22 तारीख के बाद जाएंगे कभी भी। अब हम लोग यहाँ तुरतुरिया में आए हैं अभी। राजधानी रायपुर से करीब 84 किलोमीटर दूर तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म स्थल है, जो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में स्थित है। यहाँ की सुंदर प्रकृति की गोद में सर में तुरतुर ध्वनि के साथ ही बहती 12 जलधाराओं के कारण इस स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ा।
माता सीता ने जिस स्थान पर लव कुश को जन्म दिया था उसी स्थान पर तुरतुरिया मंदिर बना है। इसी के पास ही महर्षि वाल्मीकि का वो स्थान है जहां उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। धर्म स्थल तुरतुरिया राम गमन पथ में शामिल है। ऐसे में इस जगह की बड़ी आध्यात्मिक मान्यता है। यह स्थल अत्यंत ही मनोरम है और आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत है। जंगल से घिरे इस धार्मिक स्थल के बारे में पहले बाहरी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब अयोध्या राम मंदिर निर्माण के साथ साथ यहाँ के श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। राजिम में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। अवैध रेत परिवहन करते खनिज विभाग ने 5 चेन माउंटेन मशीन सहित 8 हाईवा वाहनों को जब्त कर राजिम पुलिस के सुपुर्द किया है। वहीं खनिज विभाग की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लंबे समय से क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत खनिज विभाग को मिल रही। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधौरी व चौबे बांधा में चल रहे अवैध रेत उत्खनन स्थल पर दबिश दी, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। खनिज विभाग को आता देख रेत माफिया अपना सारा सामान छोड़कर फरार हो गए। वहीं खनिज विभाग अवैध रेत उत्खनन पर आगे भी लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है। 2 मिनट पहले हम लोग सिंधौरी घाट को सील किए हैं। 3 चैन माउंटिंग जो है लावारिस स्थिति में दूसरे जिले में उसको भगा कर ले गए थे, उसको सील। और 2 दिन की कार्यवाही में जिले में जहां भी अवैध उत्खनन परिवहन हो रहा है सख्ती से कार्रवाई करते हुए 8 हाईवा को, जिसमें से 7 हाईवा राजिम थाना में और 1 पांडुका में, टोटल कुल 8 हाईवा को जब्त किए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गरियाबंद से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने पीडब्ल्यूडी एवं अन्य विभागों की संयुक्त बैठक ली। अधिकारियों के साथ बैठक में विधायक ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य विकास कार्य करना सरकार की प्राथमिकता है। विकास कार्यों के लिए अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। विभिन्न विभागों के द्वारा लोगों को दी जाने वाली सेवा सुविधाएं सही समय पर उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। विभागों की सेवाएं और सुविधाएं लेना जनता का अधिकार है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान विधायक ने सड़कों की मरम्मत, गलियों की साफ सफाई, पेयजल, खाद्य सामग्री के वितरण के बारे में अधिकारियों से विचार विमर्श किया। देखिए, जो विभाग है, आज विधानसभा स्तर का एक बैठक था जिसमें पब्लिक से सीधी जुड़ी हुई जो विषय हैं, जैसे रोड का गुणवत्तापूर्वक निर्माण होना, जहाँ जहाँ सड़कें आज पहुंच नहीं पाई है जिस ग्राम तक, वहां तक के लिए कार्य योजना बनाना, और पीएचई विभाग जैसे सेंट्रल की नल जल योजना से लेकर कहां कहां पानी की समस्या, उन तमाम विषयों की जानकारी के लिए आज एक समीक्षा बैठक ली गई थी, ताकि इन विभागों को बेहतर से बेहतर कैसे आम जनता की सुविधा के लिए बनाया जा सके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बाजार सज गए हैं। वहीं श्री राम के झंडे, प्रतिमा और फोटो की मांग बढ़ गई है। लोग अपने घरों में लगाने के लिए झंडे खरीद रहे हैं। दुर्ग जिले में ऐसे लोग जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, वे अपनी आस्था प्रदर्शित करने के लिए अपने घरों और प्रतिष्ठानों में राम मंदिर के लिए जय श्री राम के झंडे खरीद रहे हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। दुर्ग जिले में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्ष का माहौल है। पूरा शहर भगवामय हो चुका है। घरों और प्रतिष्ठानों में भी सभी जय श्री राम के ध्वज लगा रहे हैं। 10 रुपए से लेकर 250 रुपए तक झंडे बाजार में बिक रहे हैं, जबकि गाड़ी पर लगने वाले झंडे की शुरुआती कीमत 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है। भगवान श्री राम के लॉकेट, चाबी के छल्ले, राम दरबार की फोटो के साथ हनुमान जी की चित्र सहित बाजार में राम नामी कुर्ते, टी शर्ट, सजावटी लटकन, कड़ा व एलईडी लाइट भी आ चुकी है। झंडे की बिक्री बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। झंडे की बिक्री काफ़ी ज़्यादा हद तक हो गई है कि झंडा मार्केट में पूरा शॉर्ट हो गया, तो रेट भी काफ़ी बढ़ गए और झंडे मिल नहीं रहे हैं। सुबह से झंडे बिक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दिवाली है। तो झंडा पहले क्या रेट में था, अभी क्या रेट में है? झंडा तो पहले 50 रुपए की थी, वो भी 80 रुपए की बिक रही है। 80 वाली हो गई 140 की, 40 रुपये 50 रुपये झंडे में काफ़ी दाम। सबसे हाईएस्ट झंडा? सबसे हाईएस्ट झंडा ये भी 700 रुपये का है। पहले क्या रेट था वो? पहले वो था 400 रुपये।
वहीं लोग बड़ी संख्या में ऑनलाइन सामान भी ऑर्डर कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बहुत ही ज्यादा मात्रा में झंडा और अन्य सामग्री बिक रहे हैं। पूरे मार्केट को हम लोगों ने अयोध्या जैसे सजा दिया है। लोग खुशी खुशी झंडा, दिए, राम जी की प्रतिमा और अन्य सामग्री खरीद रहे हैं। झंडे की बहुत अच्छी सेल है हमारी पहले से, और रामनवमी से अच्छा बिक रहा है। ये अच्छे लोगों को उत्साह है लेने में, पर रेट भी ज़्यादा बढ़ रही, रेट वही चल रहा है ना। बहुत उत्साह है लोगों को लेने के लिए। बढ़ोतरी की बात की जाए, रामनवमी की अपेक्षा भी कितने % की बढ़ोतरी हुई है? कम से 20 गुना बढ़ गया माल से सेल्स की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में दियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि ग्राम जेवरा सिरसा के कुम्हार परिवार के लिए दियों का ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। वहीं कुम्हार पूरे परिवार के साथ दिए बनाने में जुटे हैं। अब तक 15 लाख से ज्यादा दिए दुर्ग के अलावा आसपास के जिले में डिलीवर कर चुके हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के मौके पर देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए अभी से लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। दिए खरीदने के लिए, साज सजावट का सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बाजार पहुंच रही है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर दुर्ग जिले में दियों की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। दिवाली ना होते हुए भी देश भर में दिए की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हालात यह है कि कारीगरों के लिए दियों का ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। वहीं बाजारों में भी दियों की कीमत दुगनी हो गई है। वहीं दुर्ग जिले के ग्राम जेवरा सिरसा के कुम्हार परिवार के लिए दिए का ऑर्डर पूरा करना मुश्किल होते जा रहा है। बाजारों में दिए की कमी होने के बावजूद भी बाजार में दिए नहीं है। दिए बनाने वाले कुम्हार का कहना है कि पहले 1000 दिया 600 से 700 में बेचा करते थे, लेकिन अब 1000 दिया 1000 में बेचा करते हैं। पहले बाजारों में दिए बेचने जाते थे, लेकिन अब लोग घर आकर दिए का ऑर्डर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते क्या है। दिवाली से भी ज़्यादा दिया अभी जो वर्तमान में श्री राम मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है ना, उसके कारण से इतना सभी संगठन के लोग और सभी एकदम से ना बता नहीं सकते। छोटे बच्चे का भी काम इतना लगा हुआ है कि हम लोग दिया की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और इतना ज़्यादा शार्टेज हो गया। सभी को चाहिए दिया, व्यापारी के पास भी दिया नहीं है। हर एक घर घर में दिया जाना है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा शार्टेज हो गया। पहले दिया का 600 से 700 रुपये था, अभी वर्तमान में इसको 1000 रुपये कर दिया हम। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केवल एक ही दिन शेष रह गया है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। वहीं सूरजपुर में हिंदू संगठनों के द्वारा नगर को भगवामय कर दिया गया है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं गली मोहल्ले में छोटी छोटी टोली बनाकर सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे लोग पूरे उत्साह के साथ निभा भी रहे हैं। आज ये विशेष दिन के लिए मैं सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तो जैसे त्रेतायुग के राम थे, कलयुग के मोदी हैं। मोदी के बिना कुछ नहीं। हम लोग की बहुत सारी तैयारी चल रही है। 10 दिन से यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं, और घर घर चावल वितरण हुआ है, वहाँ घर में पहुँचाया गया है। अभी 7 दिन का यहाँ हम लोग भजन संध्या रखे हैं, जिसमें राम श्याम हनुमान जी के भजनों का कार्यक्रम हो रहा है। सब महिलाएं लोग बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। अपना अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होना 22 तारीख को,
वहाँ के लोग को लेके हम प्रतापपुर में भी पूरे नगर वासियों के द्वारा भव्य तैयारी किया जा रहा है। और सुबह से 1 बजे तक पाठ है रामचरितमानस का, उसके बाद भंडारा है, भंडारा के बाद फिर शाम को 11 बजे दीपक जलेगा और दीपक के बाद फिर हफ्ता से 10 दिन से लगातार चल रहा है यहाँ के महिलाओं द्वारा। और अपने मंदिरों की नगरी कहा जाता है प्रतापपुर को, और यहाँ पूजा पाठ के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ अयोध्या ही राममय नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के कई शहर भी इस पर्व पर अपने यहाँ कई कार्यक्रमों के जरिए इसका हिस्सा बनने को बेताब हैं। इसी कड़ी में लक्ष्मी महिला संघ द्वारा महावीर चौक पर विशाल प्रसाद का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने इस भंडारे का भोग ग्रहण किया। वहीं समिति के पदाधिकारी ने इंडिया टाउन से विशाल भंडारे के विषय में जानकारी साझा कर लोगों से 22 जनवरी को दीपावली मनाने की अपील भी की। पूरे देश में एक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अद्भुत उत्साह है। कहीं पे रैली हो रही है, बाइक रैली, कहीं पर यात्रा निकल रही है, कहीं पर राम रथ यात्रा निकल रही है, कहीं पर सजावट हो रही है। इसी सिलसिले में आज बालाजी मंदिर और बाल समाज और अन्य लोगों के द्वारा एक बच्चों के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें भी लोगों ने सोचा था कि लोगों को जोड़ना चाहिए, बच्चों को भावनात्मक रूप से अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए कुछ अच्छा प्रयास करना चाहिए। यात्रा है, पूरा गंज से निकलेगी, शहर के विभिन्न मार्गों में अपना भगवान श्री राम की हर्ष जुलूस प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए और रात के प्रसादी, शाम के प्रसादी का भी वितरण यहाँ पर बालाजी मंदिर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद परलकोट के जमींदार ठाकुर गेंद सिंह का 199वां शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय हलबा समाज एवं बत्तीसगढ़ हलबा समाज के तत्वावधान में ठाकुर गेंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में हलबा समाज के लोग सोनपुर दंतेश्वरी माता मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए, जहां विभिन्न पारंपरिक देवी अनुष्ठान किए गए। ठाकुर गेंद सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद है, जो राज परिवार से होने के बावजूद उन्होंने आदिवासी जनता के लिए अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपना सर्वस्व निछावर कर प्राणों की आहुति सन 1825 में दी। शहीद गेंद सिंह से समाज के हर व्यक्ति को देशभक्ति की सीख लेने का आह्वान किया गया। शहीद गेंद सिंह की 199वीं शहादत पर विशेष पूजा अर्चना कर प्रतिमा अनावरण किया गया। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अपना शहीद गेंद सिंह भाऊ जी का हर वर्ष के भांति हम लोग ऐसे मनाते आ रहे हैं। जैसे अपना दंतेश्वरी माँ जी का चित्र छाया पर पूजन और शहीद गेंद सिंह जी का मूर्ति का अनावरण किया गया, उसमें पूजन और अपना ध्वजारोहण किए। वो हमारे ही हलवा जनजाति का एक मुखिया थे इस क्षेत्र के। जैसे नारायणपुर से अपना महज 25 किलोमीटर दूर होता है, इस क्षेत्र जो है जो अपना गेंद सिंह राजा जी का एरिया है। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए समाज अध्यक्ष कुंजलाल भंडारी ने शहीद गेंद सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। जब हम जो अंग्रेजी शासन छत्तीसगढ़ में और पूरा बस्तर में कब्जा कर रहे और जनता के ऊपर अत्याचार अधर्म मारपीट करते रहे, तब हम जो गेंद सिंह भाऊ जो वे भूमिया राजा है गेंद सिंह, ये आंदोलन जारी कर लो, लड़ाई विरुद्ध शासन लड़ते लड़ते गेंद सिंह जो इतना शक्ति रहे 100 साल तक लड़ लो, 1800 लड़ते लड़ते 25 में मर लो। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नारायणपुर से संतनाथ उसेंडी की रिपोर्ट। गंडई नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन समूह को केंद्र सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी देना और योजनाओं से आम जन को लाभान्वित करना था। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार प्रसार में रथ मौजूद न होने के कारण और आयोजन में लापरवाही बरते जाने से जिला पंचायत उपाध्यक्ष जमकर भड़के। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 17 से अधिक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे लोग लाभान्वित हो सके।
वहीं तकनीकी खराबी के चलते रथ गंडई नगर के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाई। कार्यक्रम स्थल में लोग काफी संख्या में मौजूद थे, उसके बाद भी ठीक से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। अव्यवस्थाओं को देखते हुए सभा को संबोधित करने के पश्चात जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने नोडल अधिकारी पर जमकर बरसे। हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा का आज पड़ाव गंडई नगर पंचायत में था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच 15 नवंबर से पूरे भारत भर के गांव-गांव, नगर-नगर, कस्बों में एक पूरा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन आज नगर पंचायत गंडई में रखा गया था। 15 वार्ड के सभी लोग जो केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं, ऐसे कोई छूटे ना, एक बड़ी महत्वपूर्ण सोच के अंतर्गत पूरे सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस शिविर में बिठाया गया और वह योजना 15 नवंबर से चल रही है। वहीं इस कार्यक्रम के संबंध में सीएमओ ने जानकारी मीडिया से साझा की। मुझे ये जानकारी नहीं था कि मतलब रथ मतलब खराब हो गया है, और ख़राब हो गया है उस परिस्थिति में आयोजन नहीं करवाना करके मुझे कंफर्म जानकारी नहीं था, इसलिए मतलब ये आयोजन रखा गया था सर। निर्धारित अवधि 20 तारीख ही था। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में नवीन स्कूल गंडई के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।